कोई भी मार्ग हो, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, सभी मार्गों में जब तक शास्त्र में विश्वास नहीं होगा तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र की विधि को छोड़कर वर्तते कामकारतः, अपने मन से जो मन में आवे वही करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे किसी भी क्षेत्र में सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, न उसे सुख मिलता है, न पराम गतिम, उसे मरने के बाद उत्तम गति भी नहीं मिलती। तो क्या करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, इसलिए शास्त्र ही परम प्रमाण है और उसमें विश्वास रखो। कार्य अकार्य व्यवस्थित, क्या कार्य है क्या अकार्य है, इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। तो वेद वाक्य, शास्त्र वाक्य और गुरु वाक्य, संतों की वाणी, इसमें हमारा विश्वास हो, यही श्रद्धा है। और इस श्रद्धा के फुलेल से भक्ति महारानी की मालिश करो, उनके अंग के शुष्कपन को, रूखता को दूर करो। प्रियादास जी कहते हैं कि श्रद्धा ही फुलेल उबटनो श्रवण कथा, और फुलेल लगाने के बाद उबटन लगाया जाता है। उबटन का मतलब समझते हैं? उबटन का मतलब, जिसको हमारे यहां भोजपुरी में कहते हैं बुकुआ लगाना, शरीर में लगा करके शरीर के मैल को छुड़ाया जाता है। प्रियादास जी कहते हैं कि उबटनो श्रवण कथा, भगवान की कथा श्रवण करना यही उबटन है। श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाओ और कथा का उबटन, बार बार कथा सुनते। क्यों? बोले कथा भक्ति महारानी के शरीर में जो धूल जम गई है उसको ये उबटन छुड़ाएगा। श्रद्धाई फुलेल और उबटनों श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। भक्ति तो एक भाव है और वो भाव हमारे अंतःकरण में होना चाहिए, लेकिन वह भाव हमारे व्यवहार से, हमारे विचारों से प्रभावित तो होता। तो हमारे अंदर जो अभिमान है वो अभिमान दूर हो। ये अभिमान को दूर करना, यही भक्ति महारानी के शरीर के धूल को दूर करना है, उबटन लगा कर। तो भगवान की कथा जब हम बार बार सुनेंगे तो भगवान की कथा के उबटन से अभिमान का मैल छूटेगा। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाइए। मैल अभिमान, अभिमान की गंदगी जो हमारे अंदर है, इसको हम भगवान की कथा से मल मल करके छुड़ाएं। और ये अभिमान कई प्रकार का होता है, कहने के लिए अभिमान, लेकिन ये अभिमान के प्रकार भी अनेक होते हैं। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, अपने पद का अभिमान, रूप का अभिमान, अपनी जवानी का अभिमान, ये सब अभिमान है। अब ऐसे तो बहुत अभिमान है, लेकिन 5 अभिमान की चर्चा की जो भक्ति के कंटक हैं। जाति विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्याः पंचैते भक्ति कंटकाः। ये भक्ति के 5 कांटे हैं। जाति, जाति का अभिमान, हम बड़े उच्च कुल में, जाति होनी चाहिए। जाति तो सनातन है और जाति जन्म से होती है। जाति शब्द का अर्थ ही होता है जन्मना जाति ही, जो जन्म से हो उसी को जाति कहते हैं। और जो जिस जाति में
पैदा हो गया, जब तक वह नष्ट नहीं होगा तब तक उसकी जाति नहीं बदलेगी। बातें चाहे जो लोग कर लें, हम उस विषय में नहीं जाएंगे, लेकिन जाति जन्म से होती है और मृत्यु पर्यंत रहती है। जाति का अर्थ ही होता है जन्मना। अब जो वस्तु जिस जाति में उत्पन्न हुई है वो वस्तु वही रहेगी, उसकी जाति और प्रकृति खत्म नहीं हो सकती। तो जाति तो रहेगी, जातिगत व्यवहार भी रहेगा, लेकिन जातिगत अभिमान नहीं होना चाहिए। जाति का अभिमान न हो, हम बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े उच्च कुलीन हैं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हुए भी अपने ब्राह्मणत्व का, क्षत्रियत्व का, वैश्यत्व का और शूद्रत्व का अभिमान नहीं रखता। धर्म तो निर्वाह करता है, जिसका जो धर्म है उस धर्म का उसे पालन करना चाहिए, परंतु अपने को यही मानना चाहिए हम तो भगवान के दास हैं। ना हम विप्रो न च नरपति ही नैव वैश्यो न शूद्रो नो वा वर्णी न च गृहपति नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे लक्ष्मी भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। मैं भगवान का दास हूं, अनुसंधान ये होना चाहिए। तो जाति का अभिमान, जातिर्विद्या महत्वंच, विद्या का अभिमान, अपने महत्व का अभिमान। रूप यौवन में वच, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान, ये 5 यत्नेन परित्याज्या, यत्न पूर्वक इनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति के 5 कांटे हैं। ये अभिमान हमारे जीवन से तभी जाएगा जब हम बार बार कथा सुने और कथा सुन करके उसका मनन करें। कथा में तो मक्खी भी बैठती है, कितनी मक्खियां बैठी रहती हैं, कीड़े भी आ जाते हैं, 2-3 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कथा का प्रभाव नहीं होता। तो कीड़ा और मक्खी बनकर के भगवान की कथा में बैठने का मूल्य नहीं। भगवान की कथा को अपने हृदय में हम धारण करें, सुन करके, इसे श्रवण करके जीवन में परिवर्तन आवे। प्रियादास जी कहते हैं कि मैल अभिमान अंग अंगनी छुड़ाए। भगवान की कथा सुनकर के अपने अभिमान को छुड़ाओ। हमारी अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत थे, श्री राम गुलेला स्थान के पूज्य महाराज श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बड़े कुलीन ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान भी थे। एक दिन उन्होंने कथा में इस प्रसंग को सुना, हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाया करते थे, वो संस्मरण मैं आपको बता रहा हूं। तो महाराज श्री ने इस प्रसंग को जब सुना कि जातर विद्या महत्वंच रूप यौवनमेव च यत्नेन परित्याज्या पंचैते भक्ति कंटकाः, ये तो भक्ति के कांटे हैं, इसे छोड़ देना चाहिए। आए अपने मंदिर में और संकल्प कर लिया, आज से ये सब अभिमान मेरे जीवन से दूर हो। अब कान्यकुब्ज ब्राह्मण और विद्वान, ऊपर से गद्दी पीठाधीश्वर, अब ये अभिमान दूर कैसे हो? तो महाराज श्री कथा सुनकर के आए, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम किया और फिर मंदिर के बाहर, मंदिर के ठीक सामने एक पाकड़ का वृक्ष, वहाँ एक चबूतरा बना था, उसी चबूतरे पर आकर के बैठ गए। लोगों ने सोचा, भक्तों ने, कि आज बाहर बैठने का मन होगा इसलिए बैठे होंगे। सवेरे से दोपहर तक बैठे रहे, भोजन का समय हुआ, लोगों ने कहा महाराज चलो प्रसाद पाने। महाराज श्री ने कहा हमको यहीं ला करके दे दो, हम यहीं प्रसाद पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम मंदिर में नहीं जाएंगे, यहीं से दर्शन करेंगे। क्यों? बोले हम तो भगवान के भंगी हैं, हम तो अब भगवान की वो सेवा करेंगे जो चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति सेवा करता। हम तो ठाकुर जी के द्वार पर झाड़ू लगाएंगे, तभी ये जीवन का अभिमान टूटेगा। इस सोने के सिंहासन पर बैठकर, इस गद्दी पर बैठकर के अभिमान नहीं टूटेगा। नहीं गए मंदिर, लोगों ने ला करके वहीं प्रसाद दे दिया, वहीं प्रसाद पा लेते और वहीं
अपना कंबल ओढ़ करके सो जाएं। और उसी दिन से उन्होंने अपने को मान लिया कि मैं भगवान का सेवक हूं। और वो भी कौन सा सेवक, बोले झाड़ू लगाने वाला। और रात्रि के 2 बजे से उठ करके झाड़ू लगाते। और कहां झाड़ू लगाते, बोले कनक भवन बिहारी जी के मंदिर से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। कनक भवन के द्वार से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते थे। और भाव उनका ये था कि हमारे श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में राजघाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं दिव्य दंपति, तो उनके चरणों में कहीं कांटे न लग जाएं, कंकड़ न चुभ जाएं, इस भाव से रात्रि के 2 बजे से झाड़ू लगाना शुरू करें। और 4:30 बजे तक 2.5 घंटे में कनक भवन से लेकर राजघाट तक झाड़ू लगाते। यही उनकी सेवा थी। यही करते जीवन बीत गया। वृद्धावस्था आ गई। जब वृद्धावस्था आई, शरीर शिथिल हुआ, एक दिन बड़ी थकावट थी, समय से नींद नहीं खुली। देखा 3:30 बज गए थे। बड़ा दुख हुआ, आज तो मेरी सेवा छूट गई। अब मैं झाड़ू लगाऊंगा भी तो सेवा पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि प्रभु तो स्नान करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन चल पड़े और झाड़ू लेकर कनक भवन के द्वार से झाड़ू लगाना शुरू किया। और रोते जाएं, आज मेरी सेवा नष्ट हो गई, आज मैं सेवा नहीं कर पाया। इस भाव में रोते जाते और झाड़ू लगाते जाते। थोड़ी दूर तक झाड़ू लगाया, तब तक अनुभव हुआ कि किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। और उस हाथ का स्पर्श, उस कर का स्पर्श इतना सुखद ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। घूम करके महाराज श्री ने जब देखा तो श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार पीछे खड़े थे और भगवान ने अपना हाथ सिर पर रखा। भगवान को जब देखा, तन की सारी पीड़ा दूर हो गई और कहने लगे, सरकार आज तो मेरी सेवा छूट गई, विलंब हो गया। तो मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, महाराज जी आज मुझे भी विलंब हो गया, मैं भी देर से उठा हूं, अब स्नान करने। ऐसे ऐसे सब जीवन में जब अभिमान छूटता है तभी भगवान हमारे सन्निकट आते हैं। ये कथा इसीलिए, और ये कथा सुनने से अभिमान नष्ट होता, पढ़ने से नहीं। पढ़ने के लिए तो पोथी में लिखा है, आप पढ़ लो, नहीं छूटेगा अभिमान। बल्कि पढ़ करके हम सब कुछ जानते हैं, इसका एक नया अभिमान जरूर पैदा हो जाए। हमको किसी से सुनने की जरूरत नहीं, हम तो सब जानते हैं। एक नवीन अभिमान सृजित हो जाएगा। कभी कभी अनुभव की बात मुख से निकलती है। परसों ही चर्चा हो रही थी तो पुष्पराज गिरी जी कह रहे थे, बोले पढ़ने से कुछ नहीं होता, सुनने से सब होता है। सत्य बात, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन सुन करके जब पढ़ेंगे और फिर सुनेंगे, उसका जो आनंद होगा, उसकी जो अनुभूति होगी, वो अलग है। तो मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए। भगवान की कथा को सुन करके हम अपने जीवन के अभिमान को छुड़ाएं। भक्ति महारानी के ऊपर जो मल लगा है वो मल छूट जाए। फिर कहते हैं कि मनन सुनीर अनहवाए अंगुछाए दया। मनन सुनीर, कथा को केवल सुनो नहीं, सुनने के बाद इसका मनन करो। ये मनन क्या है, बोले मनन ही भक्ति महारानी का स्नान है। प्रियादास जी कहते हैं कि मनन सुनीर अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनीर अन भाई अंग छाई दया नवन बसन पन सोदोले लगाई। मनन सुनीर, सुंदर मनन के जल से भक्ति महारानी को स्नान कराओ। ये कथा जो सुनो, इसका मनन करो। जाने के बाद, कथा सुन के जाने के बाद कुछ देर बैठकर इन कथाओं का चिंतन करो, इसका क्या तात्पर्य है, इसे हम जीवन में कहां तक उतार पाएंगे, कितना मैंने आज तक उतारा है, इसका चिंतन करना, मनन करना। यही वह सुंदर जल है जिस जल से भक्ति महारानी को स्नान कराया जाता है। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाए दया। और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछा जाता है। अंग को जिससे पोंछा जाता है उसी को कहते हैं अंग प्रोक्षण।
और अंग प्रोक्षण ही बिगड़ करके हिंदी में अंगोछा हो गया। कहते हैं ना अंगोछा, तो अंगोछा कहते मतलब अंग प्रोक्षण, जिससे अंग को पोछा जाता है। तो भक्ति महारानी को सुंदर मनन के नीर से स्नान करा करके दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी का शरीर पोछो, हमारे जीवन में दया आवे। अगर हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए। अगर दया नहीं है तो आपकी भक्ति महारानी ने स्नान तो किया लेकिन उनका अंग भीगा हुआ। कोई कितना भी स्नान कर ले लेकिन सुख का अनुभव तो तब होता है जब स्नान करने के बाद अंग को पोंछा जाए। दया हो, और वो दया केवल आपके व्यवहार में नहीं, वाणी में भी हो। ऐसी वाणी भी मत बोलो कि सामने वाले को कष्ट हो। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से हम दया का पालन करें। बात भले सत्य हो लेकिन अगर कठोर है और सामने वाले को पीड़ा हो रही है तो ऐसी वाणी मत बोलो। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, यद्यपि वो शुद्ध हो लेकिन लोक विरुद्ध है और किसी को कष्ट हो तो ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना। कहते हैं दया के बसन से, दया के अंगोछे से भक्ति महारानी के अंग को पोछो। मनन सुनीर अनहवाय अंगुछाय दया, नवनि बसन पन शोधों सो लगाई। और विनम्रता का वस्त्र भक्ति महारानी को पहनाओ, ये पहले मैंने बताया। दैन्य भाव, अपनी लघुता का चिंतन, हम छोटे, हम दीन हैं। क्यों बोले? दीनता का चिंतन ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए किसी संत ने कहा कि लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। जीवन में लघुता होगी तो आपको प्रभुता मिलेगी, और प्रभुता ही आ गई तो प्रभु आपसे दूर चले जाए। इसलिए जीवन में प्रभुता ना, और छोटे बन के रहने में बड़ा लाभ होता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक दोहा कहा करते थे, हम लोग तो सुन सुन करके सब याद कर लेते थे। ऐसे ही बहुत कुछ पढ़ने का थोड़ी मौका मिलता, सुन करके केवल याद कर। स्वामी जी एक दोहा कहा करते थे कि रहीमन बड़े न होइए, बड़े भये कुछ ना है। बड़े मत बनने की कोशिश करो, बड़े बनने में कोई लाभ नहीं। क्यों? बोले छोटे बछड़ा पय पिए, बड़े भये भूस खाएं। बछड़ा जब छोटे रहते हैं तब तक उनको दूध पीने को मिलता है, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर दूध नहीं मिलता, फिर भूसा खाने को मिलता है। और भूसा के बाद बोले कंधे पर जुआ रख दिया जाता, चलो खेत जोतो, बैलगाड़ी खींचो। इसलिए छोटे रहने में बड़ा लाभ है। छोटे बछड़ा पय पिए और बड़े भये भूस खाएं। इसलिए लघुता जीवन में आवे, दैन्य भाव आवे। यही भक्ति महारानी का वस्त्र है। नवनी बसन पन शोधों सो लगाइए। और प्रण, दृढ़ता, ये दृढ़ता जो है, दृढ़ता का पाउडर जिसको कहते हैं पुष्प का राग पराग, भक्ति महारानी को स्नान कराने के बाद, वस्त्र पहनाने के बाद पन शोधों सो लगाए। पन माने प्रतिज्ञा, दृढ़ता। हमारी भक्ति में दृढ़ता हो, लचरपन न हो। आज 3 माला जप करते हैं, कल 1 माला किया, परसों कुछ नहीं, सारे नियम टूट गए। जो प्रण है तो प्रण है, वो दृढ़ता हमारी बनी रहे, तभी भक्ति आगे बढ़ती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण छंद है जिसमें इन सारे विषयों का वर्णन प्रियादास जी ने किया। फिर कहते हैं आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। भक्ति महारानी को फुलेल लगाया, स्नान कराया, उनके देह को पोछा, वस्त्र धारण कराया, पुष्प के पराग लगाए। बोले अब आभूषण पहनाओ। स्त्री के अंग अंग में आभूषण धारण करने की विधि। भक्ति महारानी का आभूषण क्या है? तो कहते हैं आभरण नाम। भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है, श्रृंगार है। आप बहुत भक्ति करते हो लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन नहीं करते, भगवान का नाम आपको प्रिय नहीं है। माला खूब जपते हो लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन इसमें रुचि नहीं है, इसका मतलब भक्ति महारानी का श्रृंगार पूरा नहीं हुआ।
आभरण नाम, भगवान का नाम ही भक्ति महारानी का आभरण है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। हरि और साधु सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा, ये दो चीज क्या है? बोले ये दो चीजें भक्ति महारानी के कान के कर्णफूल हैं। दाहिने कान का कर्णफूल क्या है? बोले भगवान की सेवा। और बाएं कान का कर्णफूल क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा। आप भगवान की सेवा करते हो और भक्तों की सेवा नहीं करते, तो भक्ति महारानी के एक कान में तो आपने कुंडल पहनाया और एक कान खाली रखा। कोई स्त्री एक कान में कुंडल पहन ले, एक में न पहने तो कैसा लगेगा? भक्ति महारानी के कान के कुंडल क्या हैं? बोले हरि सेवा और साधु सेवा। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। और मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। प्रियादास जी कहते मानसी सुनत, और मानसी सेवा जो है ये भक्ति महारानी के नाक की नथ है। कानों में कुंडल हो गए तो नाक में भी श्रृंगार हो, तो भक्ति महारानी के नाक की नथ क्या है? कहते मानसी सेवा, भगवान की मानसी सेवा। जो हम सेवा करते हैं भगवान की, चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, यह सेवा तो करनी ही चाहिए, लेकिन इस सेवा के अतिरिक्त बैठकर शांत चित्त से मानसी सेवा भगवान की करनी है। मन से भगवान को स्नान कराओ, मन से ही भगवान को पुष्प चढ़ाओ, मन से ही भगवान को माला पहनाओ। ये मानसी सेवा का अभ्यास करना चाहिए। तो मानसी सेवा क्या है? बोले भक्ति महारानी के नाक की नथ है। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। और संतों का संग करो। ये सब करो, लेकिन संतों का संग अगर नहीं किया, बोले तो भक्ति महारानी के आंख में काजल नहीं लगा। संतों का संग ही भक्ति महारानी के आंख का काजल है। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाई। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन लगाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। रहे जो निहारी लाल प्यारी प्यारी गाई। रहे जो निहारी लाल प्यारी गाई। प्रियादास जी कहते हैं भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार करो, और जब भक्ति महारानी का ऐसा श्रृंगार हो जाए तब बोले अब भक्ति महारानी को पान का बीड़ा खिलाओ, स्वागत करो। पान का बीड़ा क्या है? तो कहते हैं भक्ति महारानी को सिंगार चारु बीरी चाह। पान की बीड़ी, ये पान की बीड़ी क्या है? बोले चाह। अपने जीवन की जो चाहत है, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को समेटो, और जो छोटी छोटी हैं बोले उनको उसी बीच में रखो। जैसे पान के पत्ते में सुपारी के टुकड़े रखे गए, कत्था के कण रखे गए, चूने का कण रखा गया, लौंग इलायची रखी गई, फिर उसको समेट करके चारों तरफ से लपेट करके उसको बीड़ी बनाया। उसी प्रकार अपनी इच्छाओं को समेटो। जीवन की जो विविध चाहते हैं, चाह है, उस चाह को बटोर कर भक्ति महारानी को भोग लगा दो, समर्पण करो। अर्थात हमारे जीवन में निष्कामता, ये भक्ति महारानी का भोग है, पान की बीड़ी। भक्ति महारानी को सिंगारो चारो बीरी चाह। रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाई। ऐसी भक्ति महारानी का श्रृंगार अगर आपने अपने जीवन में किया तो भक्ति करना सफल होगा, तभी भक्ति का आनंद होगा। और भक्तमाल में जिन भक्तों का चरित्र है, इन भक्तों ने अपने जीवन में भक्ति महारानी का ऐसा ही श्रृंगार किया। इसीलिए इन भक्तों की माला को भगवान अपने गले में धारण करते। कल हम सभी लोगों ने
कर्माबाई के चरित्र को सुना था। श्री कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया और कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को अत्यंत प्यारी। आज भी 56 भोग से पहले कर्माबाई की खिचड़ी भगवान को प्रिय लगती है। 56 भोग ते पहिल खींच कर्मा को भावे। इस 56 छंद में प्रियादास जी ने जिन जिन भक्तों का वर्णन किया, उन भक्तों में कर्माबाई की कथा तो हम आपने सुनी, लेकिन उसके आगे श्री नाभादास जी महाराज एक अद्भुत भक्त की कथा सुनाते हैं कि एक राजा की बेटी थी और एक जमींदार की बेटी थी। दोनों सहेली थी। एक दिन घर में गुरुजी आए और गुरुजी ने भगवान की खूब सेवा की अपने ठाकुर जी। सेवा देख करके इनके मन में भी सेवा का भाव जग गया। ऐसे मैं भी भगवान की सेवा करूं, लेकिन मेरे पास तो भगवान नहीं। तो गुरुजी से कहा, गुरुजी ये अपने भगवान हमको दे दो। गुरुजी ने कहा, बेटी ये जो मेरे भगवान हैं इनको तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं भगवान के विग्रह की व्यवस्था करूंगा। और गुरुजी गए, नदी के किनारे से 2 पत्थर के टुकड़े लेकर के आए और कपड़े में लपेट करके एक टुकड़ा जो है राजा की बेटी को दे दिया और एक जमींदार की बेटी को दे दिया। बोले इन्हीं की सेवा करो, ये तुम्हारे भगवान हैं। उन दोनों बेटियों ने पूछा कि इन भगवान का नाम क्या है, ये कौन से भगवान हैं? गोपाल जी हैं कि गोविंद जी हैं कि जगन्नाथ जी हैं कि बद्रीनाथ जी हैं, कौन भगवान है? अब गुरु जी क्या बोले? पत्थर का टुकड़ा ही था। तो गुरु जी ने कहा, इनका नाम है सिलपिल्ले भगवान। क्या नाम है? सिलपिल्ले भगवान। ये भक्त भगवान का जो नाम रखते ना वही नाम हो जाता। भगवान का नाम और रूप भक्तों के अधीन है। भगवान का रूप और नाम दोनों भक्त के अधीन है। भक्त जिस नाम से पुकारे भगवान उस नाम से सुन लेते, और जिस रूप में भगवान का भक्त ध्यान करे भगवान उसी रूप में प्रकट होते। इसीलिए भगवान भक्त से पूछते हैं, तुमको कौन सा रूप प्रिय है? स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने जब तप किया नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तक, भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी की, मागु मागु बर भई न भवानी। मांगो मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा, प्रभु मैं आपके रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, मेरे तो कोई अनेक रूप हैं और कोई भी मेरा रूप नहीं। अब तुम्हें जिस रूप में दर्शन करना वो रूप बताओ, मैं उस रूप में दर्शन दे दूं। भगवान का रूप भी भक्त के अधीन होता है। भक्त जिस रूप में देखना चाहता है भगवान उसी रूप में दिखते हैं। तो भगवान ने ही पूछा, तुम मुझे किस रूप में देखना चाहते हो? अभी प्रकट नहीं हुए, अभी केवल वाणी सुनाई पड़ रही। तो स्वयंभू मनु ने कहा, प्रभु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कौन सा रूप? जो स्वरूप बस शिव मन माहे, जो स्वरूप बस शिव मन माहे। यही कारण मुनि जतन कराहे, यही कारण मुनि जतन कराहे। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, देखई हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करो प्रणतारित मोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। दंपति वचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे। मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम
बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, नील सरोरुह नीलमणि, नील लीरधर श्याम, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लागहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम, लागहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम, कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान का रूप भी भक्त के अधीन है और भगवान का नाम भी भक्त के भाव के अधीन है। भक्त जो नाम रख दे भगवान का वही नाम हो जाता है। मथुरा से युद्ध छोड़ करके भगवान भाग करके कहां गए? बोले द्वारिकापुरी गए। तो द्वारिकापुरी में भक्तों ने उनका क्या नाम रखा? ये तो द्वारिकाधीश और यदुनाथ, यदुपति, ये नाम तो विद्वानों ने दिया, लेकिन भगवान के प्रेमी भक्तों ने कहा ये कौन से ठाकुर हैं? बोले रणछोड़। रण छोड़ करके भागे हैं, युद्ध छोड़ करके भागे, इसलिए नाम रख दिया रणछोड़। तो वही नाम हो गया भगवान का, रणछोड़ राय। द्वारिकाधीश भगवान कौन? बोले रणछोड़। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप भक्तों के आदि। भक्त जिस रूप में देखना चाहे भगवान उसी रूप में दिखते हैं, और जो नाम रख दे वही भगवान का नाम। इसलिए सब भगवान का नाम। हाँ, आज आप कोई नाम रख दो भगवान का, वो भी नाम भगवान का हो जाए। और हमारे आचार्यों ने तो कहा कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम ही हैं। यावन्ति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे। सारी त्रिलोकी में चर अचर में जितने शब्द हैं, यावन्ति शब्द जालानी त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वो सब भगवान का नाम। क्यों सब भगवान का नाम? बोले भगवान का सबसे पहला नाम क्या है जानते हैं? आ। आ। जब हिंदी पढ़ते हैं तो सबसे पहला अक्षर पढ़ा जाता है क्या? आ। ये आ क्या है? बोले आ भगवान का नाम है। सबसे पहली पढ़ाई होती है तो भगवान के नाम से शुरू होती है। और एक विशेषता कभी आपने ध्यान दिया? दुनिया की कोई भाषा हो, उस भाषा में सबसे पहले आ ही पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी भी पढ़ो तो पहले ए माने अ। उर्दू भी पढ़ो तो अलिफ, सबसे पहले अलिफ। क्यों? बोले अ भगवान का नाम है। अकारार्थो विष्णु। और गीता में तो भगवान ने स्वयं कहा अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में मैं अकार हूं। पहला अक्षर जो आ है वो भगवान का नाम है। आ माने भगवान। अकारार्थो विष्णु। और जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों में आ है। आ के बिना कोई शब्द हो ही नहीं सकता। कोई ऐसा शब्द दुनिया में नहीं है जिस शब्द में आ ना हो। अकार के बिना किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण ही नहीं हो सकता। इस दृष्टि से विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि दुनिया में जितने शब्द हैं सब भगवान के नाम हैं। कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसमें भगवान का नाम अकार प्रविष्ट न हो। यावन्त शब्द जालानि त्रैलोक्ये सचराचरे नामानि रामचंद्रस्य सत्यम सत्यम वदामि। तो भगवान के भक्त जो नाम रख दे वही भगवान का नाम हो जाए। क्या आपत्ति? तो गुरु जी ने नाम रख दिया, बोले इनका नाम सिलपिल्ले भगवान। माताओं को बड़ी हंसी आ रही, सिलपिल्ले भगवान। ये देखो सिलपिल्ले का अर्थ है। बोले क्या अर्थ? बोले सिल माने शिला, शिला माने पत्थर, और सिल पिल्ले, पिल्ला माने टुकड़ा, बच्चा। तमिल भाषा में पिल्लई का मतलब होता है बच्चा। पिल्लई लोकाचार्य माने बाल लोकाचार्य, पिल्लई तमिल में। तो शिल पिल्ले माने
शिला का बच्चा माने पत्थर का टुकड़ा, यही नाम रख दिया, बोले सिलपिल्ले भगवान। और दोनों बच्चियां अपने भगवान को लेकर के गईं और खूब सेवा करने लगी, बड़े भाव से। रोज स्नान, चंदन, धूप, दीप और भोग, फिर उनका दर्शन, श्रृंगार। बोले वो छोटे से पत्थर के टुकड़े का श्रृंगार क्या होगा? बोले भावना आपकी होगी तो उनमें भी श्रृंगार होगा। हाँ, श्रृंगार तो अपने भावना के ऊपर टिका। बोले महाराज उतने छोटे पत्थर का क्या श्रृंगार करेंगे? बोले श्रृंगार की भावना होगी तो सारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार भक्ति बड़ी विलक्षण भक्ति है। भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में श्रृंगार और भोग दो ही तो मुख्य सेवा है। आप अपने ठाकुर को कितना सजाते हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अपने तो खूब सजते हो, दिन में 3 बार कपड़े बदले जाते हो। ठाकुर जी का श्रृंगार आप कितना करते हो? ठाकुर जी को श्रृंगार प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु हो, जलधारा शिव प्रिय। भगवान शिव को जलधारा प्रिय है, इसीलिए शिव जी का अभिषेक किया जाता है। खूब शिव जी को जल चढ़ाओ, हर हर महादेव, हर हर गंगे। लेकिन भगवान विष्णु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान जगदीश की, बोले इनकी सबसे बड़ी सेवा श्रृंगार है। खूब सजाओ इनको, और सजाओगे तो ठाकुर कितने सुंदर लगेंगे। बोले आपके ठाकुर जी चाहे टेढ़े हों, चाहे उनकी नाक टेढ़ी हो, लेकिन श्रृंगार करोगे तो ठाकुर अच्छे लगने लग जाए। ठाकुर तो अच्छे है ही, लेकिन आप उनका श्रृंगार खूब करो। जगदीश भगवान कैसे हैं? पहिया जैसी आंख चक्केदार, ऐसे ऐसे हाथ, बीच में थोड़ी सी उठी हुई नाक। लेकिन भक्त जब श्रृंगार करते तब जगदीश का दर्शन करो, कितने दिव्य लगता है कि जाकर के उनसे लिपट जाए। ये श्रृंगार, तो श्रृंगार भगवान को अत्यंत प्रिय। अलंकार प्रियो विष्णु हो, भगवान को अलंकार प्रिय। जलधारा शिव प्रिय, जलधारा भगवान शिव को प्रिय है। और नमस्कार प्रियो भानु, सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, इसीलिए योग में सूर्य नमस्कार किया जाता है, उसकी मुद्राएं होती। और ब्राह्मणो मधुर प्रिय, और ब्राह्मण को, बोले ब्राह्मण को मीठा प्रिय होता है, इसलिए ब्राह्मण आवे तो उनको मिठाई खिलाओ, वो उनको प्रिय है। मीठा मीठा खिलाओ तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। तो भगवान विष्णु का श्रृंगार ही प्रधान सेवा है। अलंकार प्रियो विष्णु हो, इसलिए भगवान का श्रृंगार कर, खूब सजाओ ठाकुर को, अच्छे अच्छे आभूषण पहनाओ, अच्छे अच्छे वस्त्र धारण कराओ, पत्रावली का निर्माण करो। आप बद्रीनाथ धाम जाते हो, सवेरे सवेरे जब बद्रीनाथ भगवान का अभिषेक होता है तब दर्शन करो। उस समय भगवान का सर्वांग दर्शन होता, कोई श्रृंगार नहीं रहता, क्योंकि अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद श्रृंगार होता है। तो अभिषेक के समय भगवान का जब दर्शन करो तो देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी एक शिला है बस, लेकिन जब उनका श्रृंगार हो जाता है तब लगता है भगवान बैठे तपस्या कर रहे हैं, कितना सुंदर मुकुट और शंख चक्र और आभूषण अलंकार। तब भगवान का भाव अद्भुत होता है। इसलिए भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। खूब सजाओ अपने ठाकुर जी को और बढ़िया बढ़िया भोग लगाओ। बस भगवान की सेवा में मुख्य 2 सेवा है, श्रृंगार और भोग। इसीलिए जगदीश भगवान को खूब श्रृंगार होता है और बढ़िया खूब 56 भोग लगता है। भगवान को खूब जिमाओ सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके। अब तो महाराज ये दोनों बाइयाँ अपने ठाकुर जी को, सिलपिल्ले भगवान को खूब स्नान करावें, श्रृंगार करें और श्रृंगार करके बढ़िया भोग लगावें, खूब आनंद का अनुभव करें और इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ने लगे। श्री नाभादास जी ने तो संक्षेप में केवल एक पंक्ति में इस कथा का वर्णन किया और वो भी मुख्य बात कही कि इन दोनों के साथ बड़ी अद्भुत घटना घटित हुई। एक जो जमींदार की बेटी थी उसके भगवान तो बंटवारे में भाई के घर में चले गए, और जो राजा की बेटी थी उसके भगवान को उसके पति ने उठा करके नदी में फेंक दिया। दोनों ये भक्ता
अपने भगवान के वियोग में दुखी हुई, रोने लगी, मेरे भगवान चले गए, अब मैं क्या करूं। तो प्रियादास जी कहते हैं भक्ति अगर सच्ची हो तो भगवान चल करके आते हैं। वो सिलपिल्ले भगवान, पत्थर का टुकड़ा, लेकिन भावना ऐसी दृढ़ थी कि दोनों भक्ताओं ने अपने भगवान को जब बुलाया कि हे मेरे सिलपिल्ले भगवान आप चले आओ, तो इतना कहते ही उनके सिलपिल्ले भगवान स्वयं आकर के छाती से लिपट गए और उनके पास आकर के गोद में बैठ गए। सिलपिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चलिया में, 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 सिलपिल्ले के कहत कुंवरी पे हरि चली आए। सिलपिल्ले कहते ही भगवान उनके पास चल करके आए। नाभादास जी ने तो केवल इतनी कथा लिखी, लेकिन इस कथा का पूर्ण कथा का विस्तार श्री प्रियादास जी महाराज अपने कवित्त छंद में करते हैं। सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई, सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई, सोई कथा सुनो एक, एक निप सोता एक, सुता जिम्मेदारी की, सिलपिल्ले भक्ता उभय बाई सोई कथा सुनो, एक निप सोता एक, सुता जिम्मेदार की, आए गुरु घर देखी, सेवा ठीक बैठी जाई, कही ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की, आए गुरु घर देखे सेवा ठीक बैठी जाई, कहीं ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की, आए गुरु घर देखी। इनके घर पर गुरु जी आए और संयोग से जो राजा के गुरु थे वही जमींदार के भी गुरु थे। गुरु जी आए और गुरु जी ने भगवान की सेवा की, और इस सेवा को देख करके इन बच्चियों के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि मैं भी भगवान की सेवा करूं। कही ललचाई पूजा कीजे सुकुमार की। भगवान की सेवा देख करके ही सेवा का मन होता है, इसलिए जब तक हम सेवा कर नहीं सकते तब तक सेवा का दर्शन करना चाहिए। घर में बड़े लोग पूजा करें तो बाकी लोगों को बैठकर दर्शन करना चाहिए, जिससे हृदय में सेवा का भाव दृढ़ हो। इनके मन में सेवा का भाव पैदा हुआ। गुरु जी ने लाकर के शिला के 2 टुकड़े दे दिए। प्रियादास जी कहते हैं कि दियो शिला टूक, दियो शिला टूक लैके नाम कह दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव पार है। दियो शिला टूक लैके नाम कह दियो वही, कीजिए लगाई मन मति भव पार की, करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, पढ़िए विचित्र रीति यही शोभा सार है। करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बड़िए विचित्र रीति यही शोभा सार की, दियो शिला टूक लेके, शिला के 2 टुकड़े ला करके गुरु जी ने दे दिया। अब दोनों सेवा करने लगे। सेवा करते करते अनुराग बढ़ा। सेवा करते करते अनुराग बढ़ता है। पहले तो मन नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे सेवा करते करते अनुराग प्रेम अपने आप भगवान की कृपा से बढ़ता है।
करत करत अनुराग बढ़ गयो भारी, बड़े ये विचित्र रीति यही शोभा सारी। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि पिछले कवित्व में तो दोनों के भक्ति के शुभारंभ का हमने वर्णन किया, अब दोनों की न्यारी न्यारी कथा, न्यारी न्यारी कथा मतलब अलग अलग कथा। पहले तो जमींदार की बेटी के साथ क्या घटना हुई इसका वर्णन करते हैं कि जमींदार की जो सुता थी उसके दो भाई थे और उन दोनों भाइयों में संपत्ति का जब बंटवारा हुआ तो संपत्ति के बंटवारे में जो बड़ा भाई था वो थोड़ा दबंग था। वो बहुत सारी सामग्री बिना बताए घर से उठा करके लेकर के बंटवारे में अपने घर चला गया। उसी में जमींदार की जो बेटी थी उसके भगवान का जो डिब्बा था, संपुट था, वो भी साथ में चला गया। जिमीदार सोता ताके भय ओ भाई रहे, आपस में बैर गाँव मारो सब चीजिए। जमींदार सोता ताके भय ओ भाई रहे, आपस में बैर गाँव मारो सब चीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेस कियो, जियो नाही जात खान पान कैसे कीजिए। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेस कियो, जियो नहीं जात खान पान कैसे कीजिए। रहे गई सेवा, बंटवारे में सामान में भगवान भी चले गए। प्रियादास जी कहते हैं सेवा छूट गई। अब उस जमींदार की बेटी को बड़ा दुख हुआ। तामे गई सेवा इन बड़ोई कलेश भयो, भगवान की सेवा छूट गई, इस बात का बहुत बड़ा क्लेश हुआ। और उस बेटी ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। बिना भगवान को भोग लगाए मैं कैसे खाऊं। भक्त का ये प्रण होना चाहिए, बिना भगवान को भोग लगाए हमें कुछ नहीं ग्रहण करना। भगवान को तो बैठा दिया एक किनारे और भगवान को एक छोटी सी कटोरी में इलायची दाना और मिश्री के 4 दाने और किशमिश के 4 दाने रख करके तुलसी डाल करके कटोरी में भगवान को भोग लगा दिया और अपने थाली भर बैठ करके खा रहे हैं। ये भक्ति नहीं, ये भावना करो भगवान भी पाते हैं, उनको भी उसी प्रकार भोग लगाओ। बढ़िया थाली सजा करके सारी वस्तुओं को रखकर और उतनी देर तक भोग लगाओ, ये भावना करके कि भगवान इतनी देर पाते हैं। आपको पाने में देर लगता है, 1 सेकंड में आप थोड़ी खा सकते हो, तो भगवान कैसे खा लेंगे। उनको भी उसी भावना से भोग लगाना चाहिए। इसीलिए कहा है शास्त्र में कि यथा देहे तथा देवे, देहे देवे यथा तथा। अपने देह के साथ आप जैसा व्यवहार करते हो वैसा व्यवहार भगवान के। आपको खाने में 10 मिनट लगता है, 15 मिनट, तो भगवान को भी भोग 10 मिनट में लगेगा। क्यों बोले आपके भगवान आपके जैसे ही हैं। जदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास तस्य देवता। जो व्यक्ति जैसा होता है उसके देवता भी वैसे ही होते हैं। तो भगवान को भी उतनी देर भोग लगे। आपको ठंडी लगती है तो भगवान को भी ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती तो भगवान को भी गर्मी लगती है। ये भावना हो तब भगवान की सेवा हो। और केवल फॉर्मेलिटी, एक मूर्ति समझ करके, ये बोलती नहीं, कुछ करती नहीं, पानी डाल दो, चंदन डाल दो, फूल चढ़ा दो, आरती उतार लो, दंडवत कर लो, काम पूरा हो गया, अब चलो अपना काम करो, ये पूजा नहीं है। ये तो आपने केवल एक अनुकरण मात्र किया। पूजा तो भाव से होती। भगवान को उतनी देर भोग लगाए और तब भगवान को भोग लगा करके उस प्रसाद को हम ग्रहण करें। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज अपने ठाकुर जी को जब भोग लगावें तो कितनी देर भोग लगता था, बोले अपने जितनी देर पाते थे उतनी देर भोग भी लगता।
और गुरुजी को पाने में कम से कम आधा घंटा लगता था, आधा घंटा 45 मिनट। और पाने में आधा घंटा 45 मिनट क्यों लगे? ले चुपचाप पा लें तब तो 10 मिनट में पा लें, लेकिन जब पाने बैठे तो हम लोग सब साथ में बैठे तो कुछ न कुछ बात करते रहें, बीच में वेद शास्त्र की चर्चा भी करते रहें और हाथ में कवर लिए रहें, बतियाते रहें, और यही करते करते आधे घंटे 45 मिनट बीत जाता था। तो भगवान को भी ऐसे ही भोग लगाते थे गुरु। भगवान को भोग रख जाए तो सारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद सूत्र ग्रंथ, संहिता ग्रंथ, व्याकरण के ग्रंथ, गणित के ग्रंथ सब पढ़ाते थे गुरु। अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग पाठ होते थे। जिसका जो पाठ था सब पाठ जब पूरा हो जाए तब हो कि अब भगवान को भोग लगे। तब भगवान के सामने जब भोग रखा जाए तो भोग रखने के बाद गुरुजी कहते थे अब रामायण खोलो। फिर रामचरितमानस लेकर के गुरुजी बैठे, विद्यार्थी लोग बैठते थे, गुरुजी को तो पूरी रामचरितमानस आद्योपांत कंठस्थ थी। तब रामचरितमानस की पढ़ाई होती थी सबसे अंत में। तब गुरुजी कहते थे कल यहाँ तक पाठ हुआ था, अब इसके आगे का दोहा पढ़ो। वहाँ से फिर दोहा पाठ हो, दोहा से लेकर के अगले दोहे तक, और उतना हम लोग पाठ कर लें। तब गुरुजी एक एक चौपाइयों का अर्थ बतावें। अब उसमें जितना समय लग जाए, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 1.5 घंटा लगे, चाहे 45 मिनट लगे, चाहे 2 घंटा लगे, तब तक भगवान को भोग लगता ही था। यही भोग की विधि थी गुरुजी। तब तक रामायण की पढ़ाई हो और तब तक ठाकुर जी को भोग लगे। जैसे अपने गुरुजी भोजन करते समय बातें करते थे, पढ़ाते थे और कुछ न कुछ चर्चा करते रहते थे, उसी में विलंब हो जाता था, उसी भाव से भगवान को भी भोग लगे। वो जब तक वो चर्चा चले तब तक भोग लगता था। तो भगवान को बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। पक्का वैष्णव वही है भगवान का भक्त जो भगवान को अर्पित करके भोग लगा करके ही ग्रहण करे। बिना भगवान को समर्पित की गई वस्तु गले के नीचे न जाए, ये दृढ़ता होनी चाहिए, तब भक्ति सफल है। नहीं तो अभी तो प्राइमरी स्तर की भक्ति है, करते रहो, आगे बढ़ना है तो कुछ करो। और ये भगवान को भोग लगा करके पाना, ये बहुत बड़ी युक्ति है। क्या युक्ति है? बोले माया से पार जाने की बहुत बड़ी युक्ति है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयमहि। भगवान को भोग लगा करके जो व्यक्ति प्रसाद पाता है वो भगवान की माया को पार कर जाता है। और कुछ कर पाओ न कर पाओ, लेकिन भगवान को भोग लगा प्रसाद पाओ, बोले इसी से तुम माया से पार हो जाओ। ये जगदीश भगवान के यहाँ प्रसाद की महिमा इसीलिए। बोले अगर कुछ भी नहीं हो सकता तुमसे तो भगवान का प्रसाद पाते रहो और कुछ मत पाओ, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करो। परिणाम बोले ये प्रसाद ही तुमको माया से पार करो। उच्छिष्ट भोजिनो दासाह तब मायाम जयमहि। बिना भोग लगाए कोई वस्तु ग्रहण न करे। एक बड़ी सुंदर कथा है पद्म पुराण में, चक्रिक भील की कथा। चक्रिक नाम का एक भील था, जंगल में शिकार करता था और भील का जो धर्म है उस धर्म का वो पालन करता था। पाप पुण्य क्या है उसे पता नहीं था। एक दिन किसी महात्मा के आश्रम में कथा चल रही थी और कथा में पाप पुण्य की व्याख्या कर रहे थे महाराज। किसी जीव को मारना पाप है, ये करना पाप है, ये करना पाप। वो कहीं से पहुंच गया और उसने सुना, उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने ऐसे ऐसे काम किए, अब मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। जब पूरी कथा समाप्त हो गई, लोग हट गए, चले गए, तब वो चक्रिक भील उन महात्मा के पास पहुंचा और जाकर के कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं, मैंने बड़े पाप किए, बड़े कुकर्म किए, बड़े कुकृत्य किए, मेरे उद्धार का भी कोई उपाय बताओ। तो महात्मा ने सोचा ये चक्रिक भील है, जीवन भर तो ये हिंसा ही किया है, जीवन भर यही सारे काम किए, अब इसकी प्रवृत्ति तो बदल नहीं सकती और सारे नियमों का ये पालन नहीं कर सकता, तो इसको कोई एक नियम हम बता दें, उस नियम का ये पालन कर ले तो इसका कल्याण हो। तो महात्मा ने क्या किया,
बोले कथा हो रही थी तो कथा व्यासपीठ पर लोग कुछ न कुछ ला करके चढ़ाते हैं, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दक्षिणा चढ़ाता है। कोई व्यक्ति व्यासपीठ पर लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी मूर्ति चढ़ा गया था पीतल की। तो महात्मा जी ने क्या किया, बोले वही लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चक्रिक भील को दे दे, बोले ले जाओ इनकी सेवा करना। चक्रिक भील ने कहा सेवा क्या होती हमको पता ही नहीं, क्या करेंगे हम। तो महात्मा ने कहा तुम केवल एक काम करना, इनको अपने पास रखना, बस ये भगवान, और जो कुछ तुम खाना पहले इनको खिला देना, भोग लगा देना। तो कैसे भोग लगेगा, क्या क्या भोग लगाएंगे। गुरुजी ने सोचा केवल हम इतना बताएंगे कि इनको भोग लगा करके खाना, तो ये तो पता नहीं क्या क्या भोग लगाएगा, क्योंकि उसकी खाने की जो आदत थी, जंगली प्राणी भील। तो गुरुजी ने एक नियम बता दिया। गुरुजी ने कहा देखो ये मांस मछली अपवित्र पदार्थ भोग मत लगाना, फल अन्न पवित्र चीजें, पवित्र की परिभाषा भी बता दी। और ये मधुर चीजें भगवान को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मीठी वस्तु विशेष रूप से भोग लगाना, क्योंकि भगवान को मधुर वस्तु बहुत प्रिय है, क्योंकि भगवान में तो मधुरता ही भरी है ऊपर से नीचे तक। ठाकुर जी के अंदर एक ही रस तो है, मधुर रस। इसीलिए भक्तों ने कहा मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम। उनका अधर भी मधुर, बदन भी मधुर, उनका चलना भी मधुर, उनका बोलना भी मधुर। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। गुरु जी ने कहा इनको मधुर मधुर भोग लगा। चक्रिक भील ने कहा ठीक। अब वो बेचारा गया, भगवान की सेवा करने लगा। क्या सेवा करे, बोले बस कहीं से फल ले आवे, कभी कोई मीठा फल, कभी कोई मीठा फल, और वही भगवान को अर्पित करके अपने ग्रहण कर लेते। लेकिन नियम का पक्का था, बिना भोग लगाए उसके गले के नीचे पानी भी नहीं जा सकता। पानी भी पीना हो तो पहले अपने भगवान को भोग लगावे, भगवान के सामने रखकर उसमें तुलसी डाले और भोग लगा करके तब उस पानी को भी पी। यही करते उसका जीवन बीत गया। ये पद्म पुराण में कथा है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है। करते करते उसका जीवन बीत गया, वृद्धावस्था आई। एक दिन बहुत बीमार पड़ा, 3-4 दिन तक बिस्तर पर ही पड़ा रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया। 4 दिन बाद जब थोड़ा स्वास्थ्य उसका अनुकूल लगा तो भगवान को देखा, भगवान ऐसे बैठे हैं 4 दिन से बगल में। याद आई 4 दिन हो गए, भगवान को मैंने भोग नहीं लगाया, ये तो बालक हैं, इनको भूख लगी होगी। हिम्मत करके निकला कि कुछ फल ढूंढ करके ले आवे। वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, कहीं भी एक भी फल नहीं मिला। रास्ते में एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। जामुन के पेड़ पर दृष्टि गई तो देखा एक जामुन का फल पका हुआ दिख रहा, बाकी जामुन जो थी वो भी हरी हरी थी, कुछ गुलाबी कलर की हो गई थी, एक पका हुआ फल दिखा बस। उस चक्रिक भील ने सोचा ये फल तो कच्चे हैं, भगवान को प्रिय नहीं होंगे, इसमें तो मिठास होगी ना, पक जाए तो इसमें मिठास होगी, और एक ही फल दिखा पका। बड़े मुश्किल से किसी प्रकार उस फल को वो तोड़ पाया, लेकिन मन में संदेह हुआ कि अगर मीठा नहीं होगा तो भगवान को कैसे मैं भोग अर्पण करूंगा, इसकी जांच कर लूं कि ये मीठा है कि नहीं। लेकिन एक ही फल अगर उसका स्वाद लें तो फिर भगवान के लिए कहां बचेगा। जैसे सबरी पहले फल का परीक्षण करती थी तब भगवान के लिए रखती थी, ये भी सबर जाति का था, भील था। फल को लिया एक ही जामुन, अब उसका स्वाद कैसे समझ में आवे। तो इसने अपनी बुद्धि लगाई, जामुन की ऊपर की डंटी को तोड़ा और सोचा कि इसको अपनी जीभ से धीरे से चाट लें तो पता चल जाएगा कि मीठा है कि नहीं, और पूरी जामुन बच जाएगी, फिर इसी जामुन का भोग लगा दे। महाराज वो जीभ से चाट कर स्वाद लेने के चक्कर में मुंह के पास रखा और ऐसा धोखा हुआ कि वो जामुन मुंह के अंदर चली गई, और चिकनी चिकनी जामुन सट से सरक करके यहां गले के पास पहुंच गई। जब जामुन गले के अंदर चली गई तो वो घबरा गया चक्रिक भील, की बिना भगवान को भोग लगाए गले के नीचे कैसे चली गई।
बड़ी ये प्रेरणाप्रद कथा है महाराज भक्तों के लिए। चक्रिक भील ने तुरंत बाएं हाथ से अपने गले को ऐसे पकड़ लिया। तावत सब्बेन हस्तेन गलरंध्रम बबंध सह, वेदव्यास जी लिखते हैं पद्म पुराण में कि बाएं हाथ से चक्रिक भील ने अपने गले को जोर से पकड़ा, जामुन को नीचे उतरने ही नहीं दिया, वहीं रोक लिया इसे। बहुत निकालने की कोशिश किया लेकिन वो जामुन नहीं निकल रही। तब उसको युक्ति सूझी कि अब तो मुख के रास्ते से तो नहीं निकलेगी, अब तो दूसरा रास्ता तैयार करना पड़ेगा। और तुरंत बाएं हाथ से पकड़े पकड़े दाहिने हाथ से उसने छुरी उठाई और छुरी उठा करके यहां से गले को काटा और जामुन को निकाल लिया, गले के नीचे नहीं जाना। और निकालने के बाद उस जामुन को धोकर अपने लड्डू गोपाल जी के सामने रखा और रखते रखते मूर्छा आ गई, क्योंकि गला कट चुका। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने अपनी गोद में उसको संभाल लिया और भगवान का करस्पर्श होते ही कटा हुआ गला ठीक हो गया। भगवान ने अपनी गोद में लेकर चक्रिक भील से कहा, चक्रिक तुमने जो भक्ति की, मेरे लिए अपने गले तक को काट लिया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तुमने अपने गले को काट करके मुझे प्रसन्न किया। यतो ही गलम छित्वा मम संतोषणम कृतम, अपने गले को काट करके तुमने मुझे संतोष दिया है। आज वरदान मांगो, कहो तो मैं तुमको ब्रह्मा बना दूं, ब्रह्मत्वम वा शिवत्वम वा, कहो तो आज मैं तुमको ब्रह्मा का पद दे दूं, शिव का पद दे दूं, जो कहो वो पद में। चक्रिक भील चरणों में गिर पड़ा। चक्रिक भील ने कहा, प्रभु बस आपकी करुणा कृपा प्राप्त हो, आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। भगवान ने चक्रिक भील को भक्ति का वरदान दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। इस कथा का सार यही है कि भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाओ, यही भक्ति। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण, बिना भोग लगाए गले के नीचे कुछ न जाए। ये दोनों बाई जो थी, जमींदार की बेटी और राजा की बेटी, अपने भगवान को बिना भोग लगाए प्रसाद नहीं पाए। भगवान चले गए भाई के हिस्से में, तब भगवान को भोग कैसे लगावे? अन्न जल छूट गया। प्रियादास जी कहते हैं, जियो नाही जात खान पान कैसे कीजिए, बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खाए कैसे पिए। जब 4 दिन बीत गए तो गांव के लोगों ने उससे कहा, बेटी ऐसा करो, जब तुम भगवान के बिना नहीं रह सकती तो चली जाओ उस भाई के यहां, तुम्हारा भाई ही तो है, भले दोनों भाइयों में झगड़ा है, तुम इस भाई के यहां रहती हो, वो भी तो तुम्हारा भाई है, जा करके अपने भगवान को मांग लो, लेकर के चली आओ। चल पड़ी, अपने उस बड़े भाई के घर पहुंची जिसके घर भगवान चले गए थे सामान। प्रियादास जी कहते हैं, गई वाही गांव, गई वही गांव जहाँ दूसरो जुभाई रहे, बैठे हो अथाई माजे कही वही बात है। गई वही गाँव जहाँ दूसरो जुभाई रहे, बैठो अथाई माज कही वही बात है। गई वही गांव जहाँ, दूसरे गांव में उसको हिस्सा मिला था, क्योंकि जमींदारी में तो जमीन का बंटवारा हुआ, तो एक भाई इस गांव में, दूसरा उस गांव में। पहुंची तो बड़ा भाई थोड़ा बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, क्रूर था। अपने दरवाजे पर अपने लोगों के साथ बैठा था, उसका दरबार लगा हुआ था, अथाई में बैठा था। बहन पहुंची तो बहन ने जाकर के कहा, भैया आपकी और उनकी लड़ाई आपस में है, मुझसे तो कोई लड़ाई नहीं। बंटवारे में मेरे भगवान आपके घर में आ गए हैं, मेरे भगवान को मुझे दे दो, मैं अपने भगवान को लेने आई। तो वहां जितने लोग बैठे थे वो सब सुन करके हंसी उड़ाने लगे उसकी, बड़ी भगवान की भक्ता बनी।
भाई ने तो हंसी नहीं उड़ाई, लेकिन भाई ने उसकी भक्ति का, उसके प्रेम का कोई आदर नहीं किया। भाई ने कहा, भगवान से अगर तुम्हें इतना ही प्रेम है तो जाओ भीतर चली जाओ घर में। हमारे यहाँ वो बहुत सारे भगवान रखे हुए, मूर्तियां रखी, देख लो तुम्हारे जो भगवान हो उनको तुम उठा लेना। लेवो जो पिछान तहां बैठे एक ठौर प्रभु। एक ही ठौर पर, एक ही जगह पर सारे भगवान रखे हुए, सारी मूर्तियां रखी जो वहां से आई है। उसमें जो तुम्हारे भगवान हो उनको तुम पहचान लो और ले लेना। लेबो जो पिछानी ताही बैठे एक ठोर प्रभु। बोली उठो को बोली लीजे प्रीति गात है। लेबो जो पिछानी ताही बैठे एक ठौर प्रभु। बोली उठ को बोली लीजे प्रीति गात है। लेबो जो पिछानी ताही। भाई ने कहा, लेवू जो पिछानी तहां बैठे एक ठौर प्रभु। सब भगवान एक जगह बैठे हैं, जाकर के तुम अपने भगवान को पहचान लो और ले लो। वो बेचारी घर की ओर जाने लगी कि चलो ढूंढते हैं, भगवान मिल जाए। लेकिन ज्यों ही 2 कदम आगे चली, तब तक वहां जो बैठे लोग थे, भक्ति का उपहास करने वाले लोग अधिक होते हैं संसार। उसी में कोई व्यक्ति बैठा था, वो बोल पड़ा। उसने कहा कि अगर इतनी ही भक्ति है, भगवान से इतना प्रेम है, तो जब तुम भगवान के लिए चल करके यहां तक चली आई, तो यहीं से तुम अपने भगवान को बुला लो। भगवान भीतर से बाहर चले आए, तुमको जाने की क्या जरूरत है? यहीं से बुला लो, भगवान तुम्हारे पास चल करके आएंगे। उठो को बोल लीजिए प्रीति गात हैं। बुला लो, तुम्हारे भगवान तुम्हारे पास चल करके आ जाए। ये बात सुनकर उस बाई को बड़ा दुख हो। उसकी भक्ति को चुनौती दे दिया कि अगर तुम्हारे अंदर भक्ति है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तो तुम बुलाओ अपने भगवान को और तुम्हारे भगवान आ जाएं। इन वचनों को सुनकर उस बाई की आंखें भरी आई। प्रियादास जी कहते हैं, भई आँखी राती लागी हाटी में को छाती सो। पुकारी सूर्य आरत सो मानो तन पात है। भई आँखी राती लागी हाटी में को छाती सो। पुकार सूर्य आरती सो मानो तन पात है। भई आँखी राती लागी। आंखों में आंसू आ गए। प्रियादास जी कहते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मानो आंखों में रात आ गई। लागी फाटबे को छाती, हृदय मानो फटने लगा। मेरी भक्ति को, मेरी भावना को, मेरे अनुराग को चुनौती दी। और वहीं से वो रो करके पुकारी अपने भगवान को, हे सिलपिल्ले भगवान, आज मेरी भक्ति को चुनौती हुई है। हे सिलपिल्ले भगवान, आप आ जाओ। ऐसा कह करके, रो करके उस बाई ने पुकारा। तब तक लोगों ने क्या देखा कि भगवान जिस संपुट में, जिस गठरी में बंधे थे, वो गठरी अपने आप आकर के उस बाई के हृदय से चिपक गई। भगवान स्वयं चल करके चले आए। ये आई लागे सब दुख दूर भागे को। बड़े भाग जागे घर आई ना समात है। ये आई लागे सब दुख दूर भागे को। बड़े भाग जागे घर आई न समात है। ये आई लागे सब। ये आई लागे सब। भगवान आए और आकर के हृदय में लग गए। दुख दूर भागे, उस बाई का दुख दूर हो गया, भाग जागे। प्रियादास जी कहते हैं, उसका तो भाग्य जग गया। भगवान आ गए और अपने भगवान को लेकर के अपने घर आई, परम आनंदित हुई। ये कलयुग की घटना, ये कोई सतयुग त्रेता की घटना नहीं। और इसी धरती की
और कहीं दूर की नहीं, राजस्थान की। उस बाई के लिए भगवान चल करके आए। प्रियादास जी कहते हैं ये तो जमींदार के बेटी की कथा थी। जो राजा की बेटी थी उसके साथ क्या घटना हुई, वो भी सिलपिल्ले भगवान की सेवा करती थी, उसके पास भी यही सिलपिल्ले भगवान थे। तो प्रियादास जी कहते हैं सुनो नृप सूता बात, भक्ति गात गात पगी। सुनो नृप सूता बात, भक्ति गात गात पगी। पगी सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। सब विषय वृत्ति सेवा अनुरागी है। ब्याही ही विमुख घर आयो लेन वह बर। ब्याही विमुख घर आयो लेन वह बर। हरि अर बरी को चित चिंता लागी है। हरि हर परी को चित्त चिंता लगी है। जो राजा की बेटी थी वो जब बड़ी हुई तो उसका ब्याह हुआ, और संजोग से जिसके साथ ब्याह हुआ वो पति नास्तिक था। भगवान में उसकी कोई रुचि नहीं थी। प्रियादास जी कहते हैं ब्याही ही विमुख घर, जो भगवान से विमुख हो ऐसे व्यक्ति से उसका ब्याह हो गया। प्रारब्ध का खेल था। ब्याह तो हो गया। ब्याह के बाद कुछ दिन तक वो बेटी अपने नैहर में ही थी। जब विदाई का समय आया, पहले तो ऐसे ब्याह होता था, पहले ब्याह हो जाता था, फिर ब्याह के 5 वर्ष बाद विदाई होती थी, 7 वर्ष बाद विदाई होती। जब विदाई का समय आया तो बर बहू को विदा कराने आया। पालकी सजी, अपने भगवान को लेकर, सिलपिल्ले भगवान को लेकर के वो राजा की बेटी पालकी में बैठी और सामने उसका पति भी उसी पालकी में बैठा। बर वधू की विदाई हुई, दोनों चल पड़े। अब तो रास्ते में वो बेचारी रोती जाती अपने भगवान को लिए। एक तो अपने घर से विदा हो रही थी इसलिए रोना आ रहा था, और दूसरी बात पर उसे रोना इसलिए आ रहा था कि मैं जहां जा रही हूं वहां के लोग भगवान से विमुख हैं, भगवान की भक्ति नहीं है, मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगी, मेरे जीवन का निर्वाह कैसे होगा। ये सब सोच करके वो रोती जा रही थी। और उसका पति जो सामने बैठा था उसकी इच्छा थी कि ये मुझसे कुछ बातें करती, कुछ हम प्रेम की चर्चा करते। बार बार वो कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वो सिर झुकाए रोती हुई अपने भगवान को लिए सिसकियां भर रही थी। तो पति ने पूछा ये क्या है, ये तुम क्या लेकर के बैठी आई? उस बाई ने कहा ये मेरे भगवान हैं। बोले भगवान? बोले हाँ मैं इनकी पूजा करती हूं, ये मेरे भगवान हैं, मेरे ठाकुर जी। तो पति को लगा कि ये दिन भर भगवान की पूजा करेगी, ये भगवान की आरती उतारेगी, तो ये मुझसे प्रेम कब करेगी? फिर तो दिन भर ये पूजा पाठ करती रहेगी। मैंने जिस सुख के लिए गृहस्थ जीवन में विवाह किया वो सुख मुझे नहीं होगा। और उसे लगा, उस नास्तिक को, उस विमुख को ये लगा कि भगवान ही हमारे और इसके प्रेम में बाधक है। और उसने क्या किया? बोले हाथ से उस डिब्बे को छीन लिया। बाई ने कहा मेरे भगवान हैं, इनको मत आप कुछ करो, मेरे पास रहने दो। छीन लिया। बोले भगवान 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 क्या होता है? क्या तू भगवान की पूजा करेगी? और इतना कहते हुए भगवान के उस डिब्बे को छीन करके उसके पति ने फेंक दिया। बगल में एक नदी बह रही थी, उसी नदी में उठा करके फेंक दिया। आयो रोष भारी तब मन में बिचारी बाप। आयो रोष भारी तब मन में बिचारी बाप।
प्यारो कीजिए। करी वही बात मूसी जल माझ डारी दई। करी वही बात मूसी जल माझ डारी दई। नई भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए। नई भई ज्वाला जियो जात नहीं कीजिए। उस बाई के भगवान को लेकर उसके पति ने पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, वो भी बहती हुई नदी में। प्रियादास जी कहते हैं एक तो पहले से उसके हृदय में ज्वाला थी, ऐसे परिवार में मैं जा रही हूं, भगवान की भक्ति कैसे हो। उससे बड़ी विपत्ति उसके भगवान को ही छीन करके फेंक दी। अब तो बेचारी बड़ी दुखी हुई, रोने लगी, मेरे भगवान को आपने क्यों फेंका, मेरे भगवान को ले आओ। पति ने डांटा, चुप हो जाओ, बड़ी भक्तिन बनी है, चुपचाप जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। बेचारी डर गई, कुछ बोली नहीं, रोती रही और पालकी में बैठी। ससुराल पहुंची, किसी को यह पता नहीं चला, रो रही थी। सास को ससुर को पता चला कि भाई विदा होकर के आई है इसलिए रो रही हूं। लोग घर में ले गए। कुछ देर रीत रस्म हुई और रीत रस्म जब समाप्त हुई तो सासू ने, ननद ने कहा कुछ खा लो बेटी। उसने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, बिना मैं अपने भगवान को भोग लगाए कुछ खाती नहीं, और मेरे भगवान को इन्होंने फेंक दिया। अन्न जल छोड़ दिया उस बाई ने। प्रियादास जी कहते हैं तजो जल अन्न। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो। होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो। होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो है। तजो जल अन्न अन्न जल सबका त्याग कर दिया। क्यों बोले बिना भगवान को भोग लगाए कैसे खा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ये बात ससुर जी को पता चली कि 3 दिन हो गए, बहू घर में आई और अभी तक उसने अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया। ससुर जी को दया आई और आकर के ससुर जी ने पूछा। उसने सारा कारण बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और मैं बिना भगवान के रह नहीं सकती, मैं बिना भगवान को भोग लगाए प्रसाद नहीं पाती, मेरे भगवान को इन्होंने फेंक दिया। तो ससुर जी ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी भगवान की मूर्ति ला दूंगा। अभी तो तुम भोजन करो, जल ग्रहण करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी मूर्ति, सोने की मूर्ति बनवा दूंगा। तो बहू ने उत्तर दिया, बहू ने कहा अब आप हमको प्रसन्न करना चाहते हैं, जिसका सर्वस्व छीन लिया जाए उसको अन्न जल दे करके प्रसन्न किया जा सकता है। भक्त के लिए भगवान ही सर्वस्व हो। प्रियादास जी के इन शब्दों में बड़ा भाव है। कियो होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस्व लियो। बहू ने कहा जिसका सर्वस्व छीन लिया, सब कुछ लुट गया, अब उसे अन्न जल क्या प्रसन्न कर पाएगा। तजो जल अन्न अब चाहत प्रसन्न कियो। होत क्यों प्रसन्न जाको सर्वस लियो। फिर तो ससुर जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं उपाय करता हूं। बहू की प्रसन्नता के लिए ससुर जी ने उपाय किया। ससुर जी ने कहा चलो बेटी तुम्हारे भगवान को कहां फेंका है उन्होंने बताओ, मैं ढूंढता हूं, प्रयास करता हूं। सिपाही सैनिक गोताखोर लेकर के गए और जाकर के जहां पर उसने बताया वहां भगवान को ढूंढा जाने लगा, यहीं फेंका था। बहुत ढूंढने के बाद भी भगवान का वो संपुट, वो पिटारी नहीं मिली। गोताखोर गोता लगाए, नीचे गए, कहीं वो मिला नहीं। वो तो पिटारी बंद थी, वो कहीं बह गई थी बहुत दूर। बहुत देर तक खोजने के बाद भी भगवान जब नहीं मिले तो
ससुर जी ने कहा, बेटी इतना परिश्रम करने के बाद भी तेरे भगवान मिले नहीं, अब मैं क्या करूं, अब तेरी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। तो बहू रो पड़ी। बहू ने कहा, बाबूजी मेरे भगवान तो वही हैं, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं। ये सब जब हो रहा था तो उसका पति भी वहां खड़ा था। पति को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पति को लग रहा था ये क्या तमाशा, क्या नाटक चल रहा है। पति ने को गुस्सा आया और पति ने कहा, तू इतनी बड़ी भगवान की भक्ता है, तू भगवान की भक्त है, भगवान से इतना ही प्रेम है तो तू अपने भगवान को बुला ले, तेरे भगवान चल करके चले आए। वही चैलेंज, वही चुनौती, भक्त को उसकी भक्ति, उसके प्रेम की चुनौती दे दी। बोले तुम्हारे भगवान अगर इतने ही अच्छे हैं और तुझे भगवान से इतना प्रेम है तो तू अपने भगवान को बुला ले, तेरे भगवान चल करके चले आए। ज्यों ही उसके पति ने कहा, फिर तो रो करके उसने अपने भगवान को पुकारा, हे मेरे सिलपिल्ले भगवान कहाँ हो। और ज्यों ही रो करके उसने पुकारा, लोगों ने देखा महाराज नदी की धारा उल्टी बह चली, पानी थोड़ा इधर उधर हुआ, तब तक लोगों ने देखा पानी में वो डिब्बा तैरता हुआ दिखाई पड़ा, वो संपुट दिखाई पड़ा। उस बाई ने कहा, बस यही मेरे भगवान हैं। गोताखोर तुरंत गए और जाकर के उस डिब्बे को लेकर के आए और ला करके दिया। बाई ने अपने हृदय से लगाया। उसके बुलाने पर भगवान चल करके आए। नाभादास जी कहते हैं, सिल पिल्ले कह करके बुलाने पर भगवान आकर के उसके हृदय से लग गए। सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चले आवे, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे हरि चले आवे। अरे भक्तन हित सुत विश्व दियो, भूप नार प्रभु राख पति। भक्तन हित सुत विश्व दियो, भूप नार प्रभु राघपति। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणित जो एक पद। प्रसाद अवज्ञा जान के, पाणित जो एक पद। हाँ पाणित जो एक पति, पाणित जो एक पति। इस छप्पे छंद में श्री प्रियादास जी ने कई भक्तों की कथा को समेटा है। एक लाइन में, एक पंक्ति में दोनों बाइयों की कथा, सिल पिल्ले के कहत कुंवर पे प्रभु चली आए। और अगली पंक्ति में दो अद्भुत भक्त की कथा को समेटते हुए प्रियादास जी कहते हैं, भक्तन हित सुत विष दियो। भगवान के भक्तों से इतना प्रेम कि भगवान के भक्त मेरा घर छोड़ करके मेरे घर से न जाएं, इनका दर्शन मुझे होता रहे, इसलिए अपने बेटे को ही जहर दे दिया। ऐसी बात, विष पिला। ये बड़ी लंबी कथा है, लेकिन नाभादास जी ने एक सूत्र के रूप में यहां पर कहा कि भक्तन हित सुत विष दिए। एक बड़े धर्मात्मा राजा थे, उनकी महारानी वो भी भगवान की परम भक्ता, और दोनों राजा रानी भगवान की भक्ति में ऐसे पगे थे कि भगवान की भक्ति तो थी ही उनके जीवन में, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति उनकी अपार निष्ठा थी। भक्तों का संग उनको अत्यंत प्रिय था, महाराज को और रानी को। कोई भक्त आ जाए तो सारा काम छोड़कर उन भक्तों की सेवा, संतों की सेवा में वो दोनों लग जाते। श्री प्रियादास जी महाराज इनके चरित्र का विस्तार करते हुए कहते हैं, भक्तन के हित सुत विष दियो उभय बाई। कथा सर साई बात खोल के बताइए। भक्तन के हित सुत विष दियो उभय बाई। कथा सर साई बात खोल के बताइए। भाइयों एक भूपता के भक्त हूँ अनेक आवे। भाइयों एक भूपता के भक्त हूँ अनेक आवे। आयो भक्त भूपता सो लगन लगाइए। नित ही चलत ऐसे चलन नदी राजा। नितयो परस मास कहे भोर जाई। नित ही चलत ऐसे चलन
बीत राजा बीतयो बरस मास कहे बोल जाइए। कही आस टूटे तन टूटे विकिरित भय, नई बात पूछी रानी सबले जनाई। गई आस टूटी तन टूटी गिरीत भई, नई बात पूछी रानी सबले जनाई। प्रियादास जी कहते हैं एक राजा थे, भयो एक भूप, ताके भक्त हूं अनेक आवे। उन राजा के यहां अनेक भक्त आते, क्योंकि लोग महिमा सुनते थे राजा बहुत संत प्रेमी है, इसलिए संत लोग बिना बुलाए राजा के यहां पहुंच जाते। उसमें अच्छे भी संत आते थे, बड़े बड़े ज्ञानी भी आते थे, कुछ खाने वाले भी आते थे, बटोरने वाले भी आते थे, सब प्रकार के। और वेश मात्र का आदर महाराज करते थे, सबका स्वागत करते, सबकी सेवा करते। संतों की सेवा बड़ी कठिन होती है, भगवान की सेवा तो सरल है। भगवान को आप जब मन हो जैसे मन हो ऐसे सेवा कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलते। ठंडी के दिन में बढ़िया फ्रिज के पानी से भगवान को स्नान कराओ, भगवान नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, अपना अलग। और जो भोग लगाओ उसमें चाहे मिर्चा हो, चाहे नमक हो, चाहे तीखा हो, चाहे मीठा हो, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलेंगे, आप तुलसी डालो भोग लग जाएगा, भगवान नहीं बोलते। लेकिन संत महात्मा भगवान के भक्त बोले इनकी सेवा में गड़बड़ हुई तो फिर फटकार मिलेगी, आपकी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए संतों की सेवा कठिन है, भगवान की सेवा तो सरल है। और संतों की सेवा में कभी कभी भावना दूषित हो जाती है, संतों के अंदर दोष दिखाई पड़ने लगते। कल प्रारंभ की कथा में प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था, संतों में दोष मत देखो। दोष देखोगे तो संतों के प्रति, भक्तों के प्रति जो निष्ठा है वो आपकी घट जाएगी, और निष्ठा घटी कि संतों के प्रति, भक्तों के प्रति जो भक्ति होनी चाहिए वो भक्ति नहीं हो पाए। बोले महाराज दोष दिख गया, क्या करें? बोले तो वही करो जो प्रियादास जी ने कहा था। क्या? बोले जैसे माँ बच्चे का श्रृंगार करने के बाद, सजाने के बाद एक डिठौना लगा देती है काला टीका कि कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। बालक श्रृंगार के निहार नेहवती माता, देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी के। बालक श्रृंगारी के निहार नेहवती माता, बालक श्रृंगारी के निहार नेहवती माता, देते जो डिठौना कारो डर जाने के, देते जो डिठौना कारो डर जानी के। देत जो डिठौना कारो डीठ डर जानी, ये दृष्टि है, दोष दर्शन न। बोले महाराज संत तो आए लेकिन बड़े लोभी थे, बड़े लालची थे। बोले ये सब मत देखो, अगर संत में लोभ दिखाई पड़े तो समझ लेना ये बामन है, लोभी बामन। राजा बलि के द्वार पर गए तो 3 पग लेना था, लोभ इतना बढ़ा लिया कि अपने पैर को बढ़ा करके सारा ब्रह्मांड ले लिया। तो ऐसे कोई संत मिले तो उनके प्रति ये भावना कर लो, ये बामन भगवान के रूप है। लोभी बामन जान, क्रोधी नरहर रूप हरि। अगर कोई क्रोधी संत दिख जाए, मिनट मिनट पे नाराज हो, तो दोष मत देखो, ये भावना कर लो ये नरसिंह भगवान के उपासक होंगे, नरसिंह भगवान की पूजा करते होंगे, इसीलिए इनके अंदर नरसिंह भगवान के गुण आ गए। कब ये नरसिंहावतार हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। इस प्रकार भावना करनी चाहिए। इस भाव से जब संतों की सेवा करोगे, वेश मात्र की सेवा, संत का वेश है, तिलक है, कंठी है, चंदन है, आदर प्रेम सम्मान दो, तो एक दिन तुम्हारे द्वार पर चल करके कोई परमहंस सुखदेव जैसे महापुरुष भी आ जाएंगे, घर बैठे आपको महापुरुष का दर्शन हो जाए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे,